इस सवाल में निम्न सारणी का माध्य क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, तो इसमें क्या-क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। और ये जो सारणी मैंने इस तरह से बना दी है, ऐसे करके नहीं दी होगी, ठीक है। वर्ग अंतराल और फिर नीचे बारंबारता, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसको इस तरह से लिखने के बाद ये होती है एफ आई। बारंबारता जब भी दे रखी हो तो उसको सबसे पहले क्या मान लेना, एफ आई। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू चाहिए होगी एक्स आई। एक्स आई कहाँ से आएगा, तो जो वर्ग अंतराल होगा ये कितना है, 0 से 5, तो 0 से 5 के बीच की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या होता है, इसके बीच की संख्या। तो 0 और 5 के बीच में, अब ये ऐसे अगर ना निकल पाए फिलहाल, तो 0 और 5 के बीच में कितना होगा, 2.5। अगर ना निकले तो दोनों को जोड़ना, 0 और 5 कितना होगा, 5, और इसको 2 से भाग कर देना, 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1 पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, 2.5 आया। ठीक इसी तरह 5 और 10 के बीच में 7.5 यानी 7.5। इसको भी एक में करके बताता हूँ, 5 और 10 को जोड़ लेना कितना हो जाएगा, 15, और 2 से इसको काट देना, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1 पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10, 7.5। तो सभी इसी तरह से आ जाएंगे। अगर बीच की संख्या ना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना। अब 10 और 15 के बीच में 12.5, 15 से 20 के बीच में 17.5। फिर इधर निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई इंटू में एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई की गुणा। तो एफ आई ये है और एक्स आई ये है, इनकी गुणा कर देंगे। ये कितना है, 25, पॉइंट को भूल जाओगे, 25 दूनी 50। पॉइंट 1 नंबर के बाद था, 1 नंबर के बाद यहाँ लगा देना। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30। 1 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे। फिर इसकी गुणा भी कर देंगे, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 6 एकम 6 और 1 7। और इसकी गुणा इससे करेंगे तो 175, यानी ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यही 175। गुणा भी करना तभी भी यही आएगा 175, और गुणा में 0 आएगा, तो 0 से 1 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 175 ही बचेगा वो। इसके बाद क्या करना है, क्या हुआ इसमें, हाँ यहाँ पे जो है कितना आया, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। और 1 नंबर के बाद यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी 75। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनका टोटल करना है, किसका, एक्स आई के टोटल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, एफ आई के टोटल की जरूरत पड़ेगी। और एफ आई इंटू एक्स आई ये जो आएगा, इसका टोटल तो तुरंत सबसे पहले कर लेना, क्योंकि इसके टोटल की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ये तो छोटा वाला आता है। इस माध्य निकालने की भी 3 विधियां होती हैं, ठीक है। एक ये माध्य हो गया, एक कल्पित माध्य हो जाएगा, और एक माध्य की विचलन विधि हो जाएगी। तो ये 3 विधियों से माध्य निकलेगा, तो कोई भी विधि लगेगी एफ आई की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। इसको जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 10 22। यहाँ हम इसका योग निकाल रहे हैं, इसके भी टोटल की जरूरत पड़ेगी, इसको भी जोड़ लें, 30 और 5 35, 35 और 75 का 5 जोड़ लो पहले, 35 और 5 40, 40 और 70 110, 110 और 75 185, 185 और 100 285। बात समझ आ गई। ऐसे जोड़ने में दिक्कत होती है तो अलग संख्या लिख लेना, फिर उनको जोड़ लेना। अब इसके बाद क्या निकालना है, माध्य। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
ये सिग्मा का मतलब पहले भी बताया था, फिर समझ लो। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ये सिग्मा ये बता रहा है कि यहाँ जो संख्या लिखी जा रही है वो संख्या कई संख्याओं को जोड़ के आई है। ठीक है, मतलब संख्या तो एक लिखी जाएगी लेकिन वो कई संख्याओं को जोड़ करके बनी गई होगी। तो सिग्मा एफ आई इसकी वैल्यू कितनी आई? 285। तो संख्या तो एक लिखी गई पर ये संख्या कई संख्याओं को जोड़ के आई है ना, यही चीज ये सिग्मा बता रहा है। ठीक इसी तरह एफ आई की वैल्यू कितनी है? 22। और इसमें भी सिग्मा, तो ये सिग्मा भी ये बता रहा है कि ये 22 कई संख्याओं को जोड़कर आया है। अब इसको करना है भाग। ठीक है, कितना है? 285। तो 22 एकम 22, 8 में 2 गया 6, 65। 22 दिया 66 हो जाएगा, तो ज्यादा होगा। 22 दूनी 44, 5 में 4 गया 1, 6 में 4 गया 2, पॉइंट लगाना 0। कितना हो गया ये? 210। तो ये 22 है, इसको 20 मान लो। 20 धाम 200। और 10 बार जाता नहीं है, मतलब ये 9 बार ही जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 से ले, 9 दूनी 18 और 1 19। यहाँ दाई ली 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ कितना बचा? 0। तो यहाँ से दाई ली 10, 10 में 9 गया 1, फिर 0 बनाना इस तरह से। तो 20 पंजे यानी 5 बार में ये और चला जाएगा। अब इससे आगे करके देखना मत, आगे कटेगा पूरा या नहीं कटेगा वो बात की बात है। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख देना। 20 पंजे 100, 2 पंजे 10, यानी 110 आएगा ये। और फिर 10 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, तो ये ऐसे अब कटता रहेगा। तो ये आ जाएगा इसका समांतर माध्य। कितना हो जाएगा? 12.95। नोट करो उसको।